कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पूर्व हमने गोपियों के विलक्षण प्रेम के बारे में चर्चा की थी, लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है, गोपियों को श्री कृष्ण से जो प्रेम हुआ है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो गोपियाँ बताती है कि हे कृष्ण, आपने सबसे पहले हमसे यहाँ आने का कारण पूछा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो आपको बता दें कि हम यहाँ अपने मन से नहीं आई हैं, बल्कि आपने बुलाया है। अब श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हमने तुम्हें कब बुलाया। तो गोपियाँ कहती है कि पहले तो बड़ी याचना करते हो, और जब हम यहाँ आ चुकी हैं तो आने का कारण हमसे पूछा गया। लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? कृष्ण पूछते हैं हमने कब बुलाया, हमने कब याचना की। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुम्हारे नेत्रों को देखकर हम समझ गई थी कि तुम भी हमारे बिना नहीं रह सकते, तुम हमें इस रास में बुलाना चाहते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा थोड़ा ही था, पहले तो तुमने तपस्या की, बड़े व्रत किए हमें पाने के लिए, और तुम्हारे व्रत को देखकर ही तो मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। कात्यायनी देवी का व्रत गोपियों ने किया था कृष्ण की प्राप्ति के लिए, क्योंकि गोपियों को भक्ति के साथ शक्ति भी चाहिए थी, और कात्यायनी देवी की उपासना करने के बाद कृष्ण को पाने की शक्ति गोपियों के भीतर प्रविष्ट हो गई। तो कृष्ण कहते हैं पहले तो तुम बड़ी तपस्या करती हो, बड़े व्रत उपवास करती हो। गोपियां कहती हैं तो उसके बाद तुमने हमें वचन तो दिया था कि मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन आज जब मिलन का दिन आया है तो तुम गायब हो चुके हो। तो अब यहाँ पर दूसरे श्लोक की हम चर्चा करते हैं। शरदुदाशय साधु जात सत सर सिजोदर श्री मुषा दृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वध। गोपियां कहती हैं कि तुम बड़े चोर हो कृष्ण, लेकिन देखो तुमने अपने नेत्रों के द्वारा हमारे मन का हरण तो कर लिया, लेकिन इस चोरी की वजह से तुम्हें हत्या का पाप लगने वाला है। अब कृष्ण ने कहा मैंने किसकी हत्या कर दी, मुझे क्यों पाप लगेगा। गोपियां कहती हैं कि सबसे पहले तो अपने इन तीखे नेत्रों से तुमने हमारे हृदय को चुराया, और हमारे हृदय के साथ हमारे प्राणों को भी चुराया। लेकिन इन चोरी के कारण जब हम तुम्हारी हो गई तो तुम अंतर्ध्यान हो गए, अब दिखाई नहीं दे रहे हो, और अब ये जान लो कि हमारे प्राण पखेर उड़ने वाले हैं, तो ये पाप तुम्हें लगने वाला है। अब गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण चोर तो हैं, लेकिन बड़े पक्के चोर हैं। देखिए चोरों के यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि जो दिवाली के दिन चोरी कर ले वो बड़ा पक्का चोर है। तो शरद उदाशय, शरद ऋतु की उस चांदनी में श्री कृष्ण रूपी चोर ने गोपियों के चित्त रूपी धन का हरण किया है। तो गोपियां यहाँ पर श्री कृष्ण से कह रही हैं कि शरद की चांदनी में सरोवर में खिले हुए कमल के उस कोमलता का तुमने हरण कर लिया है, तुमने चोरी कर ली है, उस सौम्यता की चोरी कर ली है। कृष्ण कहते हैं कि मैंने किस कमल की चोरी की है। तो गोपियां कहती है कि शरद रूपी चांदनी में गोपी रूपी कमल के चित्त की चोरी तुमने कर ली है, और तुम बड़े पक्के चोर हो। अब चोर की आदत होती है कि चोरी में यदि कोई बाधा बने तो उसकी हत्या भी चोर कर देते हैं। अब गोपियां कहती हैं कि चोरी तक तो ठीक था कृष्ण, लेकिन अब तुम हमें मारना चाहते हो। तुम चाहते हो कि गोपियां अब जीवित ना रहे। जब हम पूरी तरह से तुम्हारी हो चुकी हैं तो अब तुम गायब क्यों हो चुके हो, हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो अब गोपियां कहती हैं कि अब हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, ये तुम जान लो। देखिए यहाँ पर ये जो वाक्य है, यहाँ पर ये जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, ये केवल गोपी ही कृष्ण से कह सकती है। चोर, पक्का चोर, और ऐसा चोर जो किसी की हत्या भी कर सकता है।
और कृष्ण के नेत्रों की यहाँ पर प्रशंसा भी की गई है कि कृष्ण के नेत्र कैसे हैं। बोले कृष्ण के नेत्र कटार से भी तीखे हैं। जिस किसी के नेत्रों को श्री कृष्ण के नेत्रों ने देख लिया, कृष्ण ने जिसको एक नज़र भी देख लिया, उसके बाद उसका काम तमाम हो जाता है, उसके बाद वो कहीं का नहीं रहता। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर जब बाण छोड़ते थे तो सबसे पहले उनको श्री कृष्ण की उस तिरछे नेत्रों का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पर जितने भी योद्धा महाभारत में थे, अर्जुन के तीरों ने उन योद्धाओं को नहीं मारा, यहाँ पर श्री कृष्ण के इन तीक्ष्ण बाणों ने यानी कि नेत्र रूपी कटार ने सभी कौरवों का वध किया है। तो गोपियां कहती हैं कि तुम्हारे ये नेत्र बड़े हत्यारे हैं। हम गोपियों के प्राणों का हरण करना चाहती हैं। अच्छा, हमने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, हम तो तुम्हारी दासी हो गई। हमने तुमसे ना धन मांगा, ना हमने तुमसे कुछ ऐसी चीज़ मांगी जो तुम दे ना पाओ। हम तो अशुल्क दासी का, हम तो बिना मोल की दासी बनी बैठी हैं, फिर भी तुम हमारी हत्या करना चाहते हो, हमारे प्राण लेना चाहते हो। तो गोपियों के मन में केवल यही भाव है कि हम कृष्ण को उलाना देंगी तो शायद कृष्ण पिघल जाएं, कृष्ण रीझ जाएं और कृष्ण हमारे सामने आकर प्रकट हो जाएं। तो गोपियां यहाँ पर कृष्ण को हर तरह से बुला रही हैं। प्रेम में प्रियतम को बुलाने के लिए प्रेमी क्या कुछ नहीं करता। कभी प्यार से बुलाता है, कभी प्यार से मनाता है, प्यार से ना माने तो इमोशनल ब्लैकमेल भी करता है। तो गोपियां भी यहाँ पर यही कर रही है कि तुम हमारे प्राण हो और हमारे प्राण हमसे दूर नहीं हो सकते। देखिए, अब कृष्ण को पाप लगेगा ऐसा गोपियां कर रही हैं। हालांकि कृष्ण को यहाँ पर कोई भी कर्म व्याप्ता नहीं है। यहाँ पर कृष्ण को कौन पाप लगाए, लेकिन गोपियां कह रही है कि पाप लगेगा, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मान बैठी हैं। और गोपियां कह रही हैं कि अब तो आ जाओ, क्या तभी आओगे जब हमारे प्राण पखेर उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर केवल ये गोपियों का भाव ही नहीं है, यहाँ पर हर भक्त का यही भाव है कि हमें इस जग जंजाल में तो तुमने फंसा दिया, लेकिन तुमने वादा किया था कि मैं आऊँगा, लेकिन वादा करके तुम मुकर क्यों गए। तो गोपियों की भी यही दशा है। तो इस जंजाल से निकलने के लिए गोपियां प्रणत देहि नाम, प्रणत यानी कि अपने प्राणों को भी श्री कृष्ण में अर्पण कर दिया। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। देखिए, कृष्ण को पाने के लिए हमें प्रणत होना होगा, हमें श्री कृष्ण को स्वयं को अर्पित करना होगा। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, समर्पण भी कैसा, पूर्ण रूपेण शरणागति। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और हमारी श्रृंखला से जुड़कर आपको कैसा अनुभव हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।